हेलो। हेलो कौन? जनाब, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? आवाज़ थोड़ी कट 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 के आ रही है। कट क्या कट। बोल कौन रहे सर? अंकिल जी, दबस्ते में बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा। हमारे एक चचा खां साहब हैं, हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफ़र किया होगा, हाँ जी हाँ जी। दिल्ली तक के उनके इश्तेहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से ख़त्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। तो मेरे को कुछ है ही नहीं बताया कि गुप्त रोग का लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप। तू तो बहुत सही का कर रहा है बे, मतलब हमने क्या कहा आपसे? हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं, जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काय का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए खां। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना, दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? मैं हूँ। आवाज़ आपकी कट कट कर आ रही है। अरे भाई, हाँ, तो जो पहला टीका है उससे गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और तसल्ली बख्श हम चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए। भाई तू पागल, तेरा चाचा यही वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र की भी सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा भतीजा के। गलत बोल रहे आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो। अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना, 93.5 रेड एफएम, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहे हो। नमस्ते अंकिल। हेलो। हेलो जी। हाँ जी। मैं कौन? स्पीकिंग विद मिस्टर त्यागी जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। हाँ जी। आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और आई शुड स्पीक इन हिंदी जी? हाँ हाँ, आई कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। आई बोलिए कंफर्टेबल, तो फिर तो हिंदी बोलना चाहिए मुझे। बोलिए। बोली। नमस्ते जी भैया जी, मैं बउआ बोल रहा था, होटल से बात कर रहा था। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है आवाज। आप 3 लोग के साथ आए थे भोजन करने के लिए। हाउ वाज द फूड? कैसा था भोजन? आपको खाना कैसा लगा? हाँ, खाना अच्छा था, सबको अच्छा लगा। एक फॉर्म भी भरा था आपने शायद, मेंबरशिप वाला। हाँ 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 जी, भरा है। हैं? हेलो, जस्ट 2 मिनट अगर मैं उसको क्रॉस चेक करवा लूँ जी भैया। तो पूरा हाँ जी। नाम आप लिखते हैं? त्यागी। त्यागी। हाँ, बहुत बड़ी। और एज क्या होगी? एज मेरी 27 साल है। सेक्स? सेक्स तो कभी किया नहीं। नहीं, मेल फीमेल वाला पूछ। क्या मेल तो मेल ही होगा ना। नहीं, एक बार कंफर्म करना अच्छा होता है ना। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। सो मैं पूछ रहा था, आप प्योर वेज हैं जी? हाँ हाँ, बिल्कुल प्योर वेज हूँ। तो इसके अलावा कभी नॉन वेज कभी कुछ भी नहीं खाया? नहीं नहीं नहीं, बस मैं एग खा लेता हूँ, और वो भी केक में खा लेता हूँ, ऑमलेट में कभी नहीं खाता। वेज, प्योर वेज है, लेकिन अंडा खाते हैं, लेकिन ऑमलेट हाँ वाला नहीं, केक में अगर पड़ा हो तो। हाँ हाँ हाँ। इसके अलावा कभी और कुछ ट्राई किया है? और मैं करी खा लेता हूँ, चिकन की करी खा लेता हूँ, पीसेस नहीं खाता मैं। अरे वाह, मैं नोट कर रहा हूँ भाई साहब। तो हाँ ये हाँ, घर पे बिल्कुल। बनता है वेजिटेरियन? नहीं, घर पे नहीं बनता, क्योंकि घर में सारे वेजिटेरियन है, मैं बाहर खाता हूँ। बाहर खाते हैं? तो रेगुलरली खाते हैं? नहीं नहीं नहीं, जब दोस्तों के साथ पीने बैठते हैं तब खाते हैं। तो पीने बैठते हैं तो खाते हैं। प्योर वेज हैं लेकिन? बिल्कुल। हाँ, वो भी जबरदस्ती करते हैं तब खाते हैं। जबरदस्ती दोस्त लोग कर देते हैं पीने के लिए, और पीने बैठते हैं तो तो ये कोई पर्टिकुलर दिन पे खाते हैं या फिर? नहीं, बुधवार शुक्रवार और रविवार को खा लेता हूँ। खा लेते हैं। मंगलवार शनिवार नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं गुरुवार छूटे तक नहीं है ना इन 3 दिन ना? खाता। नहीं नहीं नहीं, सोचते तो भी मैं नहीं वही तो। नोट कर चुका हूँ, आप प्योर वेज हैं। अंडा खाते हैं, चिकन नहीं खाते, लेकिन अंडा ऑमलेट वाला नहीं, केक वाला खा लेते हैं। लेग पीस नहीं खाते, लेकिन तड़ी खा लेते हैं। और ये सब बाहर खाते हैं, हाँ जी। जब जबरदस्ती की जाए तब खाते हैं। पीने बैठते हैं तभी खाते हैं, और बुधवार शुक्रवार और रविवार को ही खाते हैं। वरना आप हैं तो एकदम प्योर वेज है ना? हाँ जी, हाँ है ना? बिल्कुल। ये सही बोला मैंने? हाँ जी। देखिए, आजकल बरसात होने वाली है, अब थोड़ा जल्दी थोड़े पेड़ वगैरह गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे। तो एक सजेशन था मेरा। बोलिए। तो कोई अच्छा सा खंभा देखकर, बिजली की नंगी तारे देखकर चिपक क्यों नहीं जाते भाई साहब?
गलत। हेलो, अपने हिसाब से पूरा रूल बना। वेजिटेरियन बोल रहे खुद को। हंसे। फोन रख। अंडा खाते हैं, केक में खाता है। तड़ी। हेलो, खंबे गिरेंगे पता है ना। मैं खंबे तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो मुस्कुराते रहो। चलो बाय। हेलो, लगता है संपर्क हो गया जी। और बड़े अंतराल के बाद संपर्क बहुत हुआ बड़े है। अंतराल। आप लोग। अरे कौन बोल रहा है भाई? एक सेकंड भाई साहब, म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखिए, ये हुई शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहां पर हैं? कौन बोल रहा है? जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो, अरे भैया मेरे को क्यों फोन किया यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहां पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे। जी ये क्या है वो? ये भैया ये इतना हुक क्यों हो गया है आपके इस नए गाने में? इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए। देखिए, जो हुक है वो आज से नहीं है, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता इससे है। पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुक्कू में जो लिखा था, एक हाँ। लड़की मेरे सामने मेरा दिल ले जा, जा, हाय हुक्कू, हाय हाय हुक्कू। हुक्कू। हुक्कू के बाद हुक तो यार ये अरे भाई साहब, सुन एक तो सेकंड। लो। एक तो रहता है हुक्कू और एक होती है कुक्कू। हुक्कू का जादू चल गया था, और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान है। वही भगवान है। तो अबे ये साला कुकू हुकू क्या है? हुक जो है, हाँ, इतना हुक क्यों लगा इस हुक गाने की में? सबसे मुख्य बात ये होती है कि कान में वही रैबट मारो। देखिए, बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती हैं। छुपी रहती है। चाहे कंपनी की बात हो, चाहे एक दो इंडिविजुअल्स की बात हो। तो हुक अब लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तेरा लोग भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका वेल्डिंग- नाम क्या है बैरागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं। आप अपनी रैबट मारो ये आगे। फंगस जोशी साहब, आपके एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? कौन बता? गर्म जोशी। क्योंकि हुक 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 गरम जोशी के भाई पंकज जोशी। हो गया हूँ तेरे साउंड। गए फोन रखिए, आपसे बात ही नहीं करनी है हमको, गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हुआ, खत्म हो गया। चिट्ठी कहाँ से आई इस बैरागी? बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में हैं? पाइनएप्पल और पोमग्रेनेट छीलने का कोर्स करने वाली वाह। घसीटी बुलबुल कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग पर ऐप से रॉकिंग होता ही नहीं है, हम कब से बता घसीटी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। भैया। हेलो, विवेक साहब जी बात कर रहे हैं? विवेक ही बोल रहा हूँ, बताइए। विवेक जी भैया नमस्कार, मैं पहुआ बोल रहा था। नमस्कार जी, हाँ जी बताइए। ये सफाई से बात कर रहा था मैं। आप विश्वास रखते हैं स्वच्छता अभियान में? हाँ जी बताइए, रखते हैं। वेरी नाइस। एक छोटी सी मदद आपसे चाहिए थी, अगर 2 मिनट का समय हो तो। हाँ जी बताइए। मेरी बूढ़ी माँ, हाँ, हानी माँ, अबे तेरी आगे बताएगा आगे। तो मेरी मम्मी को ना दाएं घुटने में हेपेटाइटिस हो गया है। अबे हेपेटाइटिस नहीं, आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस, सॉरी, आपको मालूम है, भगवान आपको भी वो दे। तो मैं ये क्या? अबे तेरी सॉरी तो आर्थराइटिस हो गया तो ना वो काम वाम थोड़ा कम कर पाती हैं। हाँ तो और हमारे घर पे ना 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है। तो मैं क्या करूँ? तो मेरे को ना दादाजी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने अंतिम क्षण में हमसे कही थी। मेरा काट रहा है, नहीं, किसी वो- और काट रहा है। नहीं कुछ नहीं काट रहे। तो फिर दादाजी ने हमसे कहा था जब भी मुश्किल की कोई घड़ी आए हाँ, तो विवेक से काम लो। अच्छा, आपका नाम क्या है? विवेक है मेरा नाम। तो दादाजी ने विवेक से काम लेने को बोला। मम्मी के घुटने में दर्द है, 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है, और हमको भी विवेक से काम लेना है। तो घर पे आके क्या पोंछा लगा दोगे 2 मिनट? अबे तेरी पोछा यहाँ पे आके। नहीं आप शायद बूढ़ा मान रहे, अबे तो मतलब पोछा लगवाएगा उससे। दादाजी ने बोला था विवेक से काम लो मुश्किल की घड़ी में। दादा पोछा लगा दूंगा। नहीं, वो खुद पोंछ लेते हैं, आपको पोछा ले। चलो ठीक है, पोछा नहीं, झाड़ू तो हो सकता है। अबे प्लीज झाड़ू के तेरा मोर बना दूंगा, बता रहा हूँ। 1 सेकंड, झाड़ू दे के मोड़ बनते हैं? यानी दुनिया में जितने मोड़ हैं सबके पास झाड़ू है? तुझे पता होगी। नहीं, आप ही बोल रहे हैं। हाँ। वो एड में वो दिल मांगे मोड़ नहीं, दिल मांगे झाड़ू है। नहीं, दिल मांगे है वो। आप बेकार में बूढ़ा मानिए, एक काम करिए, झाड़ू पोछा हाँ। ये सब छोड़ दो। हमारे पास ना बड़ा सा एक बांस की लकड़ी है, हाँ, उस हाँ। पे कपड़ा बांध के जाले साफ कर दोगे? नहीं वो अपनी बात की जो लकड़ी। नहीं, मैं समझ गया, वो बांस की हाँ लकड़ी। तो बस, हाँ तो समझ गया ना, तो वही है। हाँ, मैं क्या करना वो लकड़ी में जान रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ तो बस वही है, वही समझ ले तू। थोड़ा क्रिएटिव बताओ ना, सब लोग वही बोलते हैं बांस की ले। तो क्रिएटिव उल्टा कर। ए बात, ओए विवेक सुन ना,
हाँ तू थोड़ा विवेक से नहीं तो थोड़ा अकल से काम ले। अब तक फोन काट सकता था तू, ठीक है? अब हट तेरी बैठ। फोन काट। अरे बस। हेलो 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 कौन? अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? मैं सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूँ। बोल बोल, कोई नहीं, ले लो, क्या बात है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे। अरे ना, क्या बार बार उठा ले रहा है? यौन आ रहा है थोड़ा, सॉरी। हाँ तो पहले ही ऑन कर ले ढंग से। नहीं फिर 1 घंटे बाद फोन कर लियो। एक सेकंड रुकिए। हेलो, आपको कुछ बताना था एक्चुअली। बता, जल्दी बता। एक बार एक शराबी छत से नीचे गिर गया था। अच्छा, फिर लोग अब जल्दी बोल, तेरे समझ नहीं आती। सॉरी, कल वाटर पार्क गया था ना, थकावट लग रही है। अरे वाटर पार्क नहीं नो, वाटर पार्क को क्यों गाली दे रहा है? तो एक बार क्या, नहीं सुनो सॉरी, तो एक बार एक शराबी छत। अबे जल्दी बोल। शराबी छत से गिरा, उसके भागे उस लोगों ने उससे। हाँ, उन लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ है, तो शराबी पता है क्या बोलता है? क्या बोलते? जल्दी बोल। बोलता है मैं तो अभी नीचे आया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। अरे तेरी ये सुनाने के लिए तो फोन कर रहा था। गंदा। अच्छा सॉरी, एक बात बताइए, आप करते क्या हैं? IT इंजीनियर। इंजीनियर। इंजीनियर से याद आया, एक लड़का इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, वहाँ पे चपरासी मिला कॉलेज का। अरे आगे तो बोल। कैसे बोलूं? यौन बोलने सांस में। सॉरी, यौन आ रहा ना, उबासी यौन। अरे उबासी की उबासी की भी, इससे पहले वाटर पार्क की। गंदा। वो लड़का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे चपरासी मिला। चपरासी को पूछता है ये कैसा कॉलेज है? चपरासी बोलता है बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग करी है। अरे गंदा बोलना आप। एक सेकंड रुकिए, बस हो, मैं गंदी बात बता। आदमी कौन सा आदमी? गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस एक बार और करूंगा। बोल, क्या कर लेगा? बस ये कर लूंगा। अरे तेरी समझ आएगी तो। एक सेकंड बस करिए। की वजह से मेरे को भी यौन। अच्छा, मेरी यौन की वजह से आपको भी यौनिंग आ रही, तो हम दोनों में यौन संबंध है। यौन संबंध आ रहा तेरी। बस करिए। हेलो भाई साहब। हाँ जी, कौन? अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब, बोल रहा हूँ। जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो, हेलो, आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं, और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है? किनसे बात कर? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं, अच्छा, और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब, अच्छा, कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं जी, हाँ हाँ, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ, आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं। ना, जो गलत, तो कुछ- नुक्ते के साथ गलत बोला बैरागी जी। किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में, जब भी लगती है, अच्छा। तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है। बाकी एक लोग तो बस व्यक्ति यूं के ही लिए? खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन। मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब, एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि, आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30 अक्टूबर। हरि, ऑफर्ड वैलिड टिल 15 अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड तो क्या लगा रखे हैं? चलो, ये क्या है? जब एक मिनट भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी? ये हमारे साथ डागर पपलू। भाई तेरी साहब, साले बताता हूँ मैं। बताता हूँ, आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा। क्या गलत आदमी बात कर रहा है? इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरि को बुला क्या बात? हरि वैलिड ऑफर टिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड। किसकी आई इस है? बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली वाह, लुपरी लिपोली कहती है गाइस। RFC रॉकिंग ऑसम। हर शॉर्ट नेम इज LL, लुपड़ी लिपोली। 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। हाँ। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मैं नंद किशोर बैरागी भाई। आपका स्वागत करता हूँ सबसे बड़ी चर्चा
और सबसे बड़ी, अरे किससे बात करनी है? मैं आपसे ही बात करना चाह रहा हूँ। आज मेरे एंकर जो हैं वो छुट्टी पर हैं, सिलाई कढ़ाई का काम सीखने गए हैं नर्मदा की ओर। भाई मेरे को की फोन करा है, बता। आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे। अरे भाई बिल्कुल टाइम ना मिला कतई भी। संस्कृति को आगे बढ़ाने की एक ललक और एक उत्थान के समाज को कार्य करने के लिए आपको चुना गया है। क्या आप तैयार हैं? मैं चर्चा शुरू करूं? उत्थान क्या? तो आज की चर्चा जो है सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर जस्टिन बीबर की मांग इतनी बड़ी क्यों है? क्यों है भाई, बता दे। जस्टिन बीबर की मांग बड़ी होने की सबसे बड़ी वजह, जस्टिन बीबर की माँ जो है, अच्छा, वो कभी भी अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती थी। तेरे को क्या दिक्कत है उससे, बता। वो मन ही मन कहती थी कि मैंने जिनको मान लिया। और सबसे पहली धुन जिसको जस्टिन बीबर ने सुना और जिसको सुनकर के जस्टिन बीबर को लगा कि मुझे संगीत की दुनिया में कुछ करना है, उनकी माँ हमेशा रसोई में गुनगुनाती थी। मेरा पति मेरा तुझे पता भी है कौन सी फिल्म का गाना है? वो जस्टिन बीबर की माँ यही गाती थी। घंटा गाती थी है। और उसके बाद जस्टिन बीबर ने कहा कि अगर मेरी माँ मांग में सिंदूर नहीं लगाती तो मैं इतनी बड़ी बड़ी मांगे रखूंगा, कोई भर नहीं पाएगा मांग। तभी जस्टिन बीबर ने एक, देखिए अपने परिवार का नाम यहाँ मत बताइए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। आपका नाम मैं बता दूं, अनानास। तोड़ दूंगा परिवार का नाम बता रहा मैं। अनानास मिश्रा बात कर रहे, हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका। तोड़ दूंगा तेरी। आप इसके अलावा तोड़ना ही है तो और भी बहुत से काम है, मजदूरों के साथ तोड़िए, मेट्रो बन रही है। अरे तुड़वाला, कुछ भी तुड़वाला है। धन्यवाद बहुत। इस बार की चिट्ठी जो है मैं फटाफट से आपको बता दूं, ओंटारियो के फफून जिले से आई है। वहाँ के एलईडी टीवी पर बार्बर के सॉरी गाने के सारे स्टेप सीखकर गजल पर परफॉर्म करने वाली फ्लेक्सी टिंटा कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता, मैं नंद किशोर बैरागी। मिस यू माई एंकर। हेलो हेलो हेलो, अरे कौन? सामने भी बउआ ही बोल। हेलो बाबू। हाँ जी, कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ बब्बू। हेलो चाचू जी नमस्ते अंकिल। चाचू कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन? उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो, तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करनी है। आप फिर जो जवाब दोगे मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था आप सुनते हैं। हाँ देखिए पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों? मैं बताता हूँ। जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए, अच्छा, आपके आंख में साबुन शैम्पू जल रहा है, हाँ, फिर आप पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी, नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। अरे सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो देखा, तो पानी जरूरी। अब मैं बताता हूँ, सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई, आपको पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। क्या सुबह फोन कर? गलत मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने? वाली बात है ना, हेलो बाद में फोन कर। आप अगर आप थोड़ा लिटिल लेते हो क्या? हाँ लीटर। हेलो लिटिल बोल रहा हूँ, लीटर हाँ, लिटिल हाँ ले लेते हैं। हाँ तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म है। तो पानी बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? ठीक है, एक सेकेंड बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया, हाँ, पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है, हाँ, नीचे जमीन पे सड़ लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। मेरे को मारने पे आया, बोल कौन रहा है? मैं आखिरी पारी ले रखा है क्या? आप पानी बचाना है, बात समझ में आई नहीं चाहिए। पानी तो बचा रहे हैं, तो अपना ना कर मेरा बस। और बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है, चल पानी बचाते रहो आप लोग, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ। आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। अंडरटेकर ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली अंकिल। नहीं बात तो ले ली, अब तो क्या करें फिर? नहीं तो अभी क्यों ली, इतने साल बाद क्यों ली, और लेने के पीछे कारण क्या है? इसी बारे में मैंने यानी बहुआ ने और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा, जरा आप सुनिएगा। हेलो जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी भाई साहब, कौन? मैं बहुआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो कौन भाई? कौन भाई नहीं, मैं कह रहा था एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हमारे साथ बैरागी जी होते हैं एक्सपर्ट, और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि।
अरे कौन मेरा कैसी चर्चा? वो सब बता देंगे भाई साहब। हाँ बोलो। हाँ बोलो, नहीं जय माता दी बोलो होता है। और क्या, आपको पता है वो रिटायरमेंट ले लिया उसने WWE में। अंडरटेकर। अरे वाह, जागरूक है ये इंसान। तो एक बात बताइए, अंडरटेकर ने रिटायरमेंट अब क्यों लिया? ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है? अरे वही मेरा क्या। हाँ, इसका क्या मतलब? नहीं, आपको मतलब सबका है। बैरागी जी आप बताइए। देखिए, अंडरटेकर एक तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था भारतीय सभ्यता से। अच्छा, आज से नहीं, पुरातन काल में जब भी अंडरटेकर भारत आया है तो उनका एक युद्ध हुआ है अक्षय कुमार से, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में। अच्छा, तो उस युद्ध में अक्षय कुमार ने उनको परास्त कर दिया था। क्या कारण था जो परास्त किया? क्योंकि अक्षय कुमार मैया के भक्त थे, बलशाली थे। अंडरटेकर को उन्होंने शेर के दांतों में फंसा दिया। अगर आपको आवाज आ रही है भाई साहब? अरे क्या बात चल रही है भाई? फ्री नहीं हूँ मैं। एक सेकंड, तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं? अक्षय कुमार अंडरटेकर की फाइट में अंडरटेकर को अक्षय कुमार दांतों में फंसा देता है शेर के। अच्छा, तो जैसे अंडरटेकर को छाती पकड़ के ऊपर उठाता है हाँ? तो ये गाना गाता है। तेरा शेर आ गया, भाई साहब आवाज आ रही है? तुझ खून से नहलाने तेरा बबलू आ गया। भाई अक्षय कुमार बबलू के रूप में अंडरटेकर से भिड़ता है। अंडरटेकर उसी दिन कहता है कि जो मैया की शक्ति है, हाँ। जो माता रानी कहती है, जो देती है, हाँ। जेब में होता माता तेरा मोर, हाँ। तो सब चीजें अंडरटेकर के दिमाग में घूम रही थी। हाँ, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर रिटायरमेंट लेगा तो नवरात्रों में लेगा। बैरागी जी से कुछ कहना है आपको? बैरागी जी की नहीं नहीं, माँ की कृपा होती है। गलत मत बोलिए। माँ की कृपा होती है। कैसे बोल रहे हैं? क्या है बाउली? क्या यहाँ से मैंने कब पकड़ा तुम्हें? बात कर रहा है। इसका नाम क्या बैरागी जी? फैनी की वधवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। हाँ, फैनी की वधवा है। अरे बाप होगा बात। बात कर रहा है, बात कर रहा अरे है। किश्तों में बोलने वाले इंसान। शब्द के लिए लोन ले ले। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी रेसलमेनिया के रिंग में फाइट के बाद हाँ। बिग शो की काली बनियान निचोड़कर तार पर सुखना डालने वाली मादा गिगली कहती है, गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बिग शो की काली बनियान निचोड़ती है। ओहो। गिगली पागल हो गई। और क्या, एफ से रॉकिंग नहीं है लेकिन। हेलो। आवाज आ रही है आपको भैया? हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ? नहीं, वो सब ठीक है। हम बता रहे थे एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक धरोहर को संभालने के लिए समाज में उत्पत्ति जो है एक चर्चा के द्वारा होती है। और बैरा नहीं, हम कह रहे हैं हमारे साथ बैरागी जी एक एक्सपर्ट होते हैं, एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुड़ता है। खर्चा नहीं, चर्चा। च से चर्चा होती है। और च से जो आप हैं। अच्छा, तू कौन? क्यों? च से मतलब चमत्कारी इंसान, चतुर। चतुर। अरे तू है। भाई साहब, अभी सरकार ने कहा है लाल बत्ती नेता और अफसर नहीं लगाएंगे अपनी गाड़ी पे। ये सुना आपने? तो तुम्हारी बंद करो अपनी। ओ भाई साहब, तो आखिर ये डिसीजन क्यों लिया गया? बैरागी जी, उस पर प्रकाश डालने। देखिए, लाल बत्ती से सबसे पहली बात दो चीजें, लाल और बत्ती। अच्छा। लाल रंग जो है, लाल बत्ती जो है, हाँ। वो निर्देश देती किस चीज का? रुकने का, रुकने का, खतरे का। खतरे का। और हमारे देश के नेता क्या है? रुके हुए हैं, रुके काम हुए ही नहीं करते। और रुका हुआ हो क्या पानी क्या होता है? सड़ जाता है। सड़ जाता है। इसके अलावा लाल खतरा भी है। खतरा भी है। इसलिए नेताओं के नजदीक कोई जनता जाना नहीं यू चाहिए। आर ब्रिलियंट सर। तो लाल तो हो गया, बची बत्ती। बत्ती का क्या करें भाई साहब? बत्ती अपनी डाल लो। यही तुमने यहाँ पर जो है कैट क्लियर कर लिया, डॉग तुम्हारे ऊपर आ रहा है। ओह माय गॉड, गलत बोल रहे। इनका बैरागी जी नाम क्या है? इनका नाम है रेबल वक्कू। आप रेबल वक्कू हैं? कौन है? ये बैरागी जी हैं। शुक्रिया। गलत मत ना बोल। रेबल वक्कू, इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी भसड़पुर की राजधानी टेंट्रमपुर में नियॉन चौक पर जीपीएस ऐप की अंग्रेजी में रास्ता बताने वाली लड़की को शट दा कुछ बोलकर हाँ। गलत लेफ्ट लेने वाली लिटिल लिम्पी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। इतना सारा कुछ बोल दिया आपने। थैंक यू। लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार, कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरा एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है? यहाँ की फोन किया? 2 मिनट चाहिए डगलस। I'm Douglas Math from तूने Shakaraka उसको Pova. बड़ा कर दिया है ना? हाँ, in fact it's a very big thing. वेरी बिग अबे कौन है तू? I'm Douglas from Shakaraka Pova. तेरी माँ कौन है बे? ओए मैं कह रहा था, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं। हाँ, जैसे नाखून, हाँ, बाल, हाँ, इंसान की तोंद। हाँ। अरे
इज वेरी क्रेजी मैन। तो मैं कह रहा हूँ पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही हैं, रुक गई हैं, तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। डगलस मेहता, आई एम फ्रॉम शकरा का पौवा। क्या कर लगा बउआ अपने में डूबोगे? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल, अच्छा, ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे बोले नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया है डगलस ने। डगलस शुरू कर, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। एप्पल मैंने सेब से मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है, सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है। हाँ लोहा ले लेना तू। अरे नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। इज वियर्ड मैन, सीरियसली है। खानदानी रीत लेने की। एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ, बी से बॉल। बॉल माने गेंद। गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप में खेलने की बड़ी प्यारी वस्तु है। दो बोल है, वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए। हाय हाय, कहाँ से सीखे, कौन सा पढ़ाई की है? बस करो, डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। आप अपने शीशे में शक्ल देख लो एक बार। देख लो शकरा का पौवा। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है वो। अभी जी पे आए भी नहीं है, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फॉर फोन काट। बस कर। हेलो, फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस, आई एम फ्रॉम शकरा का पौवा। ओके बाय, ओके बाय। हेलो हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। हेलो बोलिए बोलिए। बोलिए, कह रहा था मैं और मेरा एक दोस्त है, हाँ, हम लोग ने ना एक घोड़ा खरीदा। क्या समझा नहीं, क्या देख रहे था? हाँ, घर से घोड़ा। अच्छा, घास से मैं कुछ और समझ गया था। नो माय गॉड, आप पर वो है भाई साहब। क्या है? वो होता है ना ल से। हाँ है, वो मेरे पास है ला से। नहीं, लानत है आप पे, वो बोल रहा हूँ मैं। तेरी मैं कहते तो मेरे और मेरे दोस्त ने घोड़ा खरीदा, फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा घोड़ा मेरे दोस्त के घोड़े से अलग होना चाहिए। अच्छा, तो मैंने अपने घोड़े की पूंछ काट दी। अच्छा, फिर तेरा घोड़ा अलग हो गया? नहीं सुन, तो फिर मेरे मोहल्ले के लड़के इतने वो हैं। ह से क्या होता है? नहीं, हमारा है, हमारा। अरे हाँ से हमारा कैसे हो सकता है? ह साइलेंट ना भाई, एच हमारा। सॉरी, हाँ सॉरी। तो इतने हमारा है ना कि उन्होंने दोस्त के भी घोड़े का पूंछ काट दिया, फिर वो एक जैसा दिखने लगा। अच्छा, फिर मैं अपना घोड़ा, मैंने उसका एक कान हटा दिया। एक? हाँ, अच्छा, क से कान है ना। तो मेरे मोहल्ले के लड़के इतने ह से वो हैं हमारा कि उन लोग हाँ से है। हाँ साइलेंट है ना हमारा, इतने हमारा है कि उन लोगों ने उसके घोड़े का भी हटा दिया कान। अच्छा, फिर मैंने कहा ये नहीं हो, फिर मैंने सेलो टेप से अपने घोड़े की आंख बंद कर दी। चलो टेप से? हाँ, फिर मैंने सोचा मेरा अब अलग हो जाएगा घोड़ा। फिर पता उन लोगों ने क्या किया, लड़कों ने क्या किया होगा? तो उसकी भी आंख बंद कर दी होगी लड़कों ने। हाँ, और ये लड़के क्या है? हाँ से आवारा। अब आपने समझा है, पहले आप बोल रहे थे ह से नहीं। ओके ठीक है। तो इस बार मैंने घोड़े के अपने दांत ही हटा दी, 3-4 दांत तोड़ दी। मैंने कहा अब अलग हो जाएगा। वो लड़कों ने उस दोस्त के भी, अच्छा, घोड़े के दांत तोड़ दिए? दांत तोड़ दिए, और वो सारे के सारे मोहल्ले के लड़के ह से। अच्छा, हमारा। इस बार मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने बोला भाई अब नहीं सहूंगा मैं। अच्छा, काला घोड़ा तेरा, सफेद मेरा, बस बात खत्म। अरे के पहले ये अलग दिख रहा था तो इतने नक्शे क्यों किए तूने? ने एक सेकंड, यही तो जोक है भाई साहब। इस जोक को करते हुए किसी भी जानवर को किसी भी तरह का ए से हार्म यानी हानि नहीं पहुंचाई गई है। अबे ऐसे हार्म कैसे होता है? ए साइलेंट है ना हार्म में। तेरी तेरे को मैं हाथ से एक बात बता। हाँ बोल। घोड़े के दांत कितने थे? क्यों, क्या करेगा, ब्रश करेगा क्या उसके? नहीं। हाँ, ल से तेरी नाक चबा लेगा वो। और मैं गा से तेरा कान चबा दूंगा। ग से कान नहीं होता है, क से कान होता है। चल रहे बात कर रहा। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, मक्खी और मच्छर भी ज्यादा बढ़ेंगे, और ये बढ़ेंगे तो फिर उनको हटाने के उपाय भी आपको मिलने चाहिए कि नहीं। एक भाई साहब को मैंने मक्खी इसका उपाय बताया कैसे, जरा सुनिए ऐसे। हेलो हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते जी, 2 मिनट होंगे, मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ, किससे बात करनी है? एक कंपनी हमारी मक्खी मच्छर भगाने में हेल्प करती है। आपके यहाँ है मच्छर मक्खी? ये इंडिया है, पूरे देश में ही है मक्खी मच्छर। ठीक है, इसीलिए हमने कंपनी शुरू करी थी। तो देखिए, अगर आप हेलो हाँ, अगर आप सुनना चाहते हैं हमारी बात तो एक दबाएं। अगर ना सुननी हो तो मैं एक दबा दूंगा।
ये लो दवा। सॉरी, नहीं मैं बता रहा था आपको कि मक्खी और मच्छर के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। मेरे को नहीं चाहिए कोई दवा। दवा नहीं बेच रहे हैं, अच्छा, सुझाव दे रहे हैं। सुझाव? जैसे हमने हमारे यहाँ लोकल हलवाई को एक सुझाव दिया। अच्छा, वो कैसे? हमने कहा तू जलेबियाँ और लड्डू बनाते हो, हाँ। लेकिन उसे बेचने के लिए आपको बाहर खड़े होकर चिल्लाना है आलू ले लो, आलू ले लो। अच्छा, फिर वो मिठाई वाले ने भी वही सवाल किया जो आपके मन में है कि यार मिठाई की दुकान है, मैं आलू ले लो क्यों चिल्लाऊं? हाँ। मैंने कहा आलू ले लो बोलोगे तो मक्खी नहीं आएगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? गंदी बात, गंदी बात, सुबह सुबह मक्खा खा रहा है। मक्खा नहीं, मैं मक्खा, सॉरी मक्खी की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, आप कभी खाना खाते हैं तो मक्खियाँ भिन भिन आती हैं? हाँ, भिन भिन आती हैं। कभी कढ़ी चावल खाते हुए मक्खी आई है? हाँ। अगली बार अगर आए तो पता है आपने क्या कहना मक्खी से? क्या? चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू समझ रही है। ये इतना गंदा सोच रहे हैं, आपकी दिमाग की गलती है, मेरी थोड़ी। भाई मेरे दिमाग की गलती नहीं है, गलती तेरे माँ बाप की है। एक मिनट, उस दिन पापा मेडिकल स्टोर गए थे लेकिन भारत बंद था। फोन एक सेकंड रुक, एक सुनिए, मक्खी से मेरे को मधुमक्खी याद आती है। एक बार मधुमक्खी से कौवे ने कहा कि यार तुम इतनी मेहनत करती हो, शहद जमा करती हो, फिर इंसान आता है वो शहद पी जाता है, तुमको क्या मिला? तो इस पे मधुमक्खी ने क्या बोला पता है? क्या? तू बता क्या बोला होगा? मेरे को क्या पता? गेस कर। नहीं है, दिमाग नहीं है। नहीं प्लीज। चल तूने मान लिया दिमाग, लेकिन फिर भी बता ना एक बार। अरे बोला होगा कि मैं लोगों के लिए भला करती हूँ, और क्या बोलेगी? मधुमक्खी ने बोला लोगों का भला करती हूँ? हाँ। नहीं, मधुमक्खी ने कौवे की आंखों में देखा और बड़ी विनम्रता से उससे कहा अबे जा अबे अपना काम करना। तेरी एक सेकेंड, गंदा, मैं तेरे को फोन रख दे। मैं तो खुद ही रखने वाला था। हेलो। हेलो जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए था आपसे। कौन बोल रहा है भाई? 2 के 4 मिनट ले ले, बहुत कम रहा है। बउआ बोल रहा हूँ, क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? मैं बउआ, एक सेकेंड, ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है कि नहीं? हाँ ठंडी है ज्यादा। चाय? आगे बोल। चाय? कहवा? खौलता हुआ दूध? खोलता हुआ दूध? टिक्की बनती है ना, टिक्की। अबे तू है क्या? नहीं मैं तो बउआ बताया, ब से बउआ, च से तो चम्मच होता है। अबे बावली है तू? नहीं, बावली तो खड़ी बावली है। मैं कह रहा था, हाँ, जिसमें टिक्की बनती है ना वो वाला तवा, बड़ा वाला, उस तवे में डाल ले अपनी। कढ़ाई की नहीं, सब तू बोल कर रहा है, कढ़ाई, चाय, कवा। क्या है ना, ठंडी बहुत है, आपने अभी शुरू में ही बोला था। हाँ बहुत है, आगे होता। हाँ तो क्या है ना, ठंड में कुछ बातें गर्म होनी चाहिए, तो ये सारी गर्म चीजें हैं तो गर्म बात हो रही है। अबे गर्म बातें थोड़ी ना होती हैं। रेत, रेगिस्तान का रेत, वो भी गर्म। मरोड़ा हुआ कान, कैसे कान तोड़ूंगा तेरी। हाँ, जब आप उस पे थप्पड़ और लात मारेंगे तो वो भी गर्म हो सकता है। हेलो, बाइक का साइलेंसर, चलती बस का इंजन, रॉकेट का पिछवाड़ा। उस रॉकेट और चलती हुई ट्रेन को अपनी डाल ले तू। एक सेकेंड, तुझ जैसे आदमी का खून, वो भी गर्म है। हाँ गर्म है। आशिक का दिल, बीवी का दिमाग, अर्नब गोस्वामी, वो भी बहुत गर्म आदमी है। निकालेगा गर्मी। आलू के पराठे। अब आलू के पराठे तो ठंडे भी हो सकते हैं। नहीं तो गरीब लोग ठंडा खाते हैं ना, तू खाता होगा, मैं तो गर्म खाता हूँ। तो मुझे गरीब बोल रहा। बताओ कैसा लगा गरम? मैं तेरी गरम कर दूंगा, तोड़ तोड़ के ऐसी लाल कर दूंगा, तू ध्यान रखेगा। बस बहुत गर्मी आ गई। जिगर बोलिए, जिगर। क्या जिगर? जिगर में बड़ी आग है, आग भी गरम, राइट? अबे तेरी फोन रख साला। बस करिए, फोन रख। काट दिया। भाई सचिन तेंदुलकर का वो वीडियो देखा आपने सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ है, जिसमें सचिन अपनी कार के बगल में बाइक पे सवार 2 लड़कों को कह रहे हैं भैया हेलमेट पहनो, हेलमेट डालो। ऐसे तमाम लोग जो बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, उनमें से एक भाई साहब का हमको पता चला और उनकी, मैंने यानी बउआ ने कैसे मजे लिए जरा सुनिए। हेलो, ये की बात कर रहे हैं भैया? हाँ बोल रहा हूँ। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपके पास मोटर बाइक है ना? हाँ है। चलाते हैं ना? नहीं चलाता नहीं हूँ, ऐसे ही लेके रखा है। बड़ा क्यों रहे मतलब है? तो बात ही ऐसी कर रहा है भाई, क्यों नहीं भड़कूं? सॉरी, तो चलाते हैं लेकिन चलाते वक्त हेलमेट नहीं लगाते हैं? नहीं, हाथ में टांग के रखता हूँ। लेकिन ऐसा मत करो, जिंदगी बड़ी कीमती है। क्यों ना करूँ, मेरी मोटरसाइकिल, मेरी हेलमेट, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो दिमाग खराब। आप मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मान रहा तू, ऐसा तू। एक सेकंड,
अगर मेरी नहीं मानोगे, भाई साहब सचिन खुद लोगों को बोल रहे हैं हेलमेट पहनो। आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? फोन लाइन पे सचिन तेंदुलकर खुद लोगों को बोल रहे हैं। ऑनलाइन पे मतलब फोन लाइन पे सचिन है मेरे साथ। कौन है? सचिन है, असली सचिन है। असली सचिन बोल रहे हैं, बिल्कुल असली। 1 सेकंड रुको सचिन सर। अच्छा एक प्रॉमिस करो। हेलो हेलो, प्रॉमिस करने को बोल रहे हैं। क्या प्रॉमिस? क्या प्रॉमिस करना? नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? हाँ सर, पक्का डालूंगा सर। पक्का? इज दैट अ प्रॉमिस? प्रॉमिस करता हूँ सर, पक्का डालूंगा। लाइफ प्रेशियस है बहुत। लाइफ प्रेशियस है बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंट है जिंदगी। हाँ सर, बहुत इम्पोर्टेंट है सर। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके पक्का डालूंगा सर जी, पक्का इज डालूंगा दैट अ प्रॉमिस? सर। 10 बार प्रॉमिस कर चुका हूँ। बताओ नेक्स्ट क्या टाइम करूं? हेलमेट डालोगे? ओके लाइफ प्रेशियस है बहुत। लाइफ अरे प्रेशियस भाई, है। मेरे को पता है भाई, अब मेरा मूड हो रहा है खराब। सुन तो ले। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके अरे पक्का डालूंगा सर जी, पक्का। हेलमेट डालो भाई। हेलमेट डालो भाई। मैं घर में बैठा हूँ, कहाँ डाल लूँ हेलमेट? हाँ यार, मूड खराब कर रहे हो। ओह माय गॉड, पक्का डालोगे ना? अरे डालूंगा। तू अलग में घुस जा रहा है मेरे। ठीक है, बात पक्की हो गई। आप हेलमेट डालोगे, ठीक है? हाँ ठीक है, बाय। ऐसे 1 सेकंड, एक और सर जी हैं जो आपसे कुछ मेरे कहना। पास अब कौन है? 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है, फोन मत काटिएगा। तेरी बहू है तेरी। क्या हुआ, गलत क्यों बोल रहे? हेलो हेलो, कौन? नमस्ते हाँ नमस्ते, लेकिन कौन? अंकल, मैं बउआ अबे कैसे बात करेगा? ढंग से बात कर ले, बात कर। चाय चाय क्या? कॉफी अबे तू ढंग से बोलेगा नहीं बोलेगा? सूप पागल है क्या? खौलता हुआ तेल। बोलता वो तेल पे डाल दूंगा, समझ गया? अरे ये नहीं पूछ रहे कि ये सब मैं बोल कह रहा हूँ। क्या बोल रहा है तू ये सब कुछ? चाशनी में डूबी जलेबी गर्मा गर्म। अच्छा जलेबी खानी है तुझे मतलब है? माइक्रोवेव से निकली हुई तहरी। क्या बोले जा रहा है ये मैं गरम बातें कर रहा हूँ, गरम, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है। और मैंने सुना है लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, सोना सोने को काटता है। इसी गर्मी शायद गर्मी को काटे डीटीसी बस के पिछवाड़े से निकला धुआं। अच्छा सुन, और एक बात बताऊं तुझे? हैं? आज तुझे कुत्ता काटेगा, पता है क्यों? पता है क्यों? नहीं, मैं समझ गया, क्योंकि मैं नहीं बोला था। मतलब आप मुझे डॉगी बोले और डॉगी की भाषा समझ पा रहे हैं, तो आप भी हुए ना फिर भाई साहब। हंस दिया। तोप का गोला, तोप का गोला तो बुलेट का साइलेंसर। हाँ बुलेट का साइलेंसर होगा ना, जब तब पता लगेगा। ये भी गर्म होता है। एसी का पिछवाड़ा, तवा, तंदूर, स्वेटर, 27 घंटे से लगातार वाला बल्ब, ये सब गर्म होते भाई साहब। हाँ ये सब गर्म पापा ने दिया था लट। हाँ वही लग जाएगा तेरे। तब गए खुद भी हंस रहे भाई साहब। इसी हंसी के लिए तो हमने आपको कॉल किया था, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहे। मसाला। मसाला क्या? वो भी तो गरम होता है, गरम मसाला। अबे फोन रख तू। सारी गलत मत बोलिए। थैंक यू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहे बुआ बोलो की नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। बोलो। हैं? कौन हो भाई, बताओ क्या हुआ? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। पिछले दिनों फुटबॉल के बारे में इतनी बातें हुई। सुनील छेत्री एक अंकिल हैं, वो फुटबॉल के कप्तान हैं। वो कह रहे हैं लोग फुटबॉल नहीं देखते, सपोर्ट करिए, हम भी विदेशियों की तरह अच्छा खेलें। वो वीडियो देखी थी आपने? हाँ देखी थी बिल्कुल भाई, काफी ट्रेंडिंग में गई थी। हेलो, अरे भाई काम की बात बोलो ना। काम की ये है कि सुनील छेत्री जी ने बोला था कि हिंदुस्तान में लोग फुटबॉल को और प्रेम करें, जबकि मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में तो सदियों से, पुश्तों से फुटबॉल से ही सीख ली जा रही है। बताऊं कैसे? कैसे? हमारे बाप दादा, उनके बाप दादा, आपके बाप दादा, उनके बाप दादा हैं। आपके बगल में कोई है? तभी तो धीरे बोल रहा हूँ। अच्छा कोई है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप धीरे बोल रहे हो, उनके बाप दादा, उनके भी बाप दादा। बाप दादा लगा रखा है। सॉरी, बाप दादाओं ने कहाँ से फुटबॉल खेल ली? खेली भले नहीं है, लेकिन सीखा जरूर है। कैसे? कैसे? फुटबॉल में बॉल होता है, मुझे तो पता ही नहीं था अभी तक। अच्छा सॉरी, उसको लात मारते हैं। हाँ। लात मार के उसको कहाँ डालते हैं? गोल में। गोल में, ठीक है।
हम बचपन में जब बदमाशी करते थे, यहाँ वहाँ उठा पटक करते थे, आवारागर्दी करते थे, तो हमको भी क्या पड़ती थी घर वालों से? लात पड़ती थी। इसलिए जिससे हम जिंदगी के लक्ष्य को पा सके। लक्ष्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल बोलते हैं भाई। वही तो, बचपन में हमको भी लात पड़ती थी, बाप दादा मारते थे, जिससे हम गोल पाए। ये तेरे को एक लात और पड़ती थी। फुटबॉल से इंस्पायर थे कि हमको मार के लात हम। यार गलत मत बोलिए भाई साहब, गलत मत बोलिए। मैं नहीं बोल रहा। ये गलत है, वहाँ बाप ने सुन लिया ना, फिर से लात पड़ेगी, लेकिन इस बार गोल नहीं चौकोर हो जाएगा भाई साहब। मेरे लात पड़ी ना तो तेरे बउआ बोल लो, आप रेडियो पे बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बताइए आपके यहाँ भी फुटबॉल फॉलो किया गया है कि नहीं है? हाँ या ना? हेलो, एक क्या एक दो क्या दो? तीन। अरे रुकिए, मैं फूंक जाऊं। तो मैं भी फूंक देता हूँ, बता कहाँ फूंकना है? नहीं फूंक क्यों जाऊं और किस संदर्भ में, ये तो पूछिए। अबे क्यों पूछूं, कौन लग रहा है तू भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। हाँ जी, तो मैं कह रहा था फूंक क्यों जाऊं, पता है? बता भाई, क्यों फूंक रहा है? किसी ने कहा है कि फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए, और देख रखा। चाटा मारूंगा तो फूंक की जरूरत पड़ेगी। नहीं सुनिए, मैं द्वारका से निकला हूँ, मुझे रोहिणी जाना है, 1.5 महीने होगा अब तक पहुँचा नहीं। और देख। अबे फूंक के कदम रखेगा तो कहाँ से पहुँचेगा तू? 15 साल में भी नहीं पहुँच पाएगा। ऐसे जरूर एक दिन कुछ अद्भुत होगा, एक फूल वाला भी मिलेगा। सॉरी, फूल वाला मिलेगा और वो तेरे एक माला बनाएगा और तेरे ऊपर ही चढ़ा रहा होगा बेटे शमशान घाट में। अरे मर जाएगा। सुनिए, क्या चाहिए बता? इतना फूंका है मैंने और कदम रखा है फूंक के कि कल मेरा बर्थडे था। अच्छा, मोमबत्ती फूकने के लिए भी केक वाली मैंने पड़ोसियों को बुलाया, सारी फूंक खत्म हो गई। तो अब कैसे जाएगा तू रोहिणी? फूकी खत्म होगी तेरे तो। न, इसके अलावा आस पड़ोस के लोग, एक काकी है मेरी काकी, उनकी अंगीठी से आग बुझ गई थी, मुझे बुलाने आई थी। ए बउआ, उपले डाल दिए, थोड़ा फूंक मार दे। अबे तेरी काकी की काकी दे सुनेंगी ये, काकी दे। फोन रख। फूंक से गुब्बारा भरता है। अबे फूंक के गुब्बारा भरता है, गुब्बारा फोड़ दूंगा तेरे। गलत नहीं, और एक कदम। अबे क्या गलती? फोन रख। थोड़ा मेरे लिए फूंक दो यार। फोन रख। फूंक दो। फूंक तब। अच्छा, हेलो, मतलब क्या है आपके कॉलर ट्यून का? अरे तुम काम बोलो ना यार, काम क्या है तुम्हें? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। हाँ बउआ बोल। रोशनी है? नहीं कोई रोशनी। तो फिर अंधेरे में क्यों बैठो, बत्ती जला लो। चलो हेलो, हेलो जी बउआ बोल रहा हूँ। तू काम बता, तेरे को क्या काम है? रोशनी तो थी नहीं। हाँ, पूजा है। अबे तू कभी रोशनी पूछता, कभी पूजा पूछता, तेरे को मतलब किससे है? मतलब मैं पूछ रही थी, पूजा नहीं है ना कोई तो पूजा करवाई है। जय माता दी अंकल। जय माता दी। तू बता तेरे को काम क्या है? सॉरी, मेरी बात सुनिए। पेन है पेन? तू कभी पूछ रहा है? पेन है, आप गुस्से न करिए, मेरी बात सुनो। तो गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? कि तूने पेन या पूजा या किसी का भी कुछ पूछा ना? हाँ जी। हथौड़ा मारो। हथौड़ा मारेंगे? क्यों हथौड़ा मारेंगे? हेलो, आज वाह, दर्द है इसमें। तो तू परेशान कर रहा है गधे के बच्चे, साले झापड़ मार दूंगा तेरे, थोड़ा मार दो साले के। हेलो, हाँ कौन? क्या गंदा बोले आपने? पीछे से मतलब इसी नंबर से बार बार कोई परेशान कर रहा है। देख लेना चाहिए ना कौन बात कर रहा है। फोन पे दिखता नहीं है ना कौन बात कर रहा है कौन नहीं। जवान लड़ा रहे हो? हाँ जवान लड़ा रहे यार। गाली दे रहे थे आप मेरे को, कंप्लेन करूं मैं? कभी इसी नंबर से फोन आता है कि क्या नाम है, तो रोशनी है, ये है, वो है, क्या दिमाग खराब। एक मिनट रुकिए, आप नंबर लिखवाइए अपना। 9956। एक सेकेंड, चेक। मैंने कॉल किया है ना? हाँ। तो नंबर होगा मेरे पास, क्यों लिखवा रहे हो? फिर ये बेकार की बात तुम क्यों कर रहे हो? हथौड़ा है तुम्हारे पास? नहीं है, क्यों, क्या करना है? एक सेकेंड रुको, हथौड़ा नहीं है। अच्छा नहीं है। हेलो, पेन है फिर? तू आवाज का बदल। हेलो, काट दिया आवाज का छोड़ो अंकिल।
हेलो। नहीं, आप देखिए ट्रैफिक पुलिस वाले अंकिल। सिग्नल तोड़ा चलान कटेगा बच्चा। वादे कैसे कटेगा? कौन बोल एक सेकंड रुकिए। आपने जब लाल बत्ती हुई थी आप रुके नहीं कर गए। किससे बात कर रहा, किससे बात कर रहा तू? अंकिल जी मैं बउआ, एक मिनट, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ ठीक, बउआ बोल रहे, फोन मिला, बात कर लिया। हाँ तो बात एक्चुअली क्या हुआ ना, ये ट्रैफिक वाले सिग्नल वाले अंकिल बोल रहे मेरा क्या काटेंगे? चलान काट रहा हूँ। चलान काट, लेकिन मैं एक बात बताइए। हेलो, पूछे तेने कुछ गलती करी होगी जब तो चलान कट रहा। नहीं, मैंने लकड़ी से टायर मार मार के खेलते हैं ना सड़क पे, वैसे खेल रहा था। अच्छा, वो सिग्नल के पार चला गया, बोलते तुम्हारा ये पहिया है, ऐसे थोड़ी होता है। तो सिग्नल पे स्टेशन करवाने गया तू है? जब खेल सके रोड पर। ए पापा जैसा मत डांटो, घर में खेल लो, घर में टायर घुमाऊंगा। इतना छोटा घर है, अंगड़ाई लेता हूँ, हाथ दूसरे के बेडरूम में जाता है। अच्छा है, और अगर इसको पैसे लेने ही है तो पैसा ले, काटेगा क्यों तू? खून निकलेगा, दर्द होगा मुझे, तू पैसा ले, रफा दफा कर। वो पर्ची कटेगी तो पैसे वैसे भरे जाएंगे, ऐसा चलान होगा तेरा, हाथ पैर न काट रहे। अच्छा, ऐसे नहीं काट रहे। मैंने सिग्नल तोड़ा, आप बोल रहे। तोड़ा। 3 फुट का आदमी हूँ। वो सिग्नल देखो 10 फुट पे लगा है, और आप कह रहे रेड सिग्नल तोड़ा। तो पागल, कैसे मेरा हाथ पहुँचेगा जो मैं तोड़ूं? हाथ से ना, तेने टायर निकाल दिया वहाँ से, साइड से। गलत नहीं, 1 सेकंड रुकिए, कितना रुपए हुआ बताइए? 500 का चलान 500 का, ये 1500 रखो, ये लो 1500। 500 जो बोले हैं। 1 मिनट, रेड तोड़ा है ना मैंने, ग्रीन और येलो भी उतार, तीनों साथ में तोड़ूंगा मैं। अब तेरी तोड़ देगा पुलिस वाला। ऐसे थोड़ी होता है। ना तोड़ ही देगा। जनाब देखिए क्या बोल रहा है, क्या करूँ मैं इसका? मेरी बात सुन, इससे पहले पैसे ले ले। तीनों सिग्नल उतार कर ना इसकी में डाल। बउआ बोल रहे सिग्नल तोड़। हेलो, चलान काट दे आप। अब तुम बताओ कि कहाँ काटूं? अंजलि कॉल करके कह रही थी रौनक, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें आप अगर जल्दबाजी में सुन लो तो उस गाने का कुछ और भी मतलब निकल सकता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी, तुझी कौन बोल रहे हो जी? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। तुसी पंजाबी है गे? हाँ जी, अभी पंजाबी है जी, बोल रहा हूँ। तुझी साढ़े नाल कुड़ी भी नहीं है अपनी? ना हो जे नहीं, मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ, अच्छा, बड़ी दुखी है। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 सेकंड रुकिए। गाय परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये पागल बना रही। एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर, कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी, आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ जी, बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय को परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े। अच्छा, तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं, फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। थप्पड़ मारूंगा तेरे को फोन में बैठ के मैं। तुम्हारा फोन ना करिएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने। देखो, इसको भी सिर्फ बड़े ही 6 थे, कह रहे बड़े 6 थे। 6 नहीं, बड़े चेते आउंदे, 6 नहीं, चेते। दिमाग पाजी चंगी गल नहीं कर रहे तुसी। मैं तेरे गोली मार दे यार, तेरे प्यो दे गोली मार दे, तेरे खानदान को फोन काट। पाजी तुसी पंजाबी है गए? तो मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी, मैं तू दिमाग खराब करता है। पाजी रख दे। हाँ जी, दफा। अरे करने दे तो कुछ लाना है तो वास्ते। जैसी शीशी लाए वो पी के। क्या पाजी रख दो, मैं गंदी बात कर दी। भाई भानु ने फोन करके बउआ से कहा कि जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में, इस खूबसूरत रास्ते में अगर एक हमसफर मिल जाए तो रास्ता अच्छे तरीके से कट जाता है, लेकिन ये रास्ता काटने के लिए हमसफर होना कैसा चाहिए? अब इसे बउआ ने क्या मस्ती करी है, सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मैं क्या हुआ? ऐसे बात कर रहे हैं? काम की बात करो। 2 मिनट चाहिए अगर आप मौका दें तो। हाँ जी, मौका है, बताएं। मौका शादी के लिए इस्तेहार दिया था, ये आज ही दिया था। पूरा नाम क्या लिखते हैं? लिखता हूँ शर्मा। ये हिंदी पेपर में आया है। अच्छा जी। तो शादी की उम्र होगी आपकी? उम्र तो निकल गई जी, बस अब शादी करनी है बस।
क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या कोई परेशानी थी? तुम काम की बात करो। तो आप कंफर्म है कि लड़की से ही शादी करेंगे? नहीं, और क्या तुम्हारे यहाँ के आदमियों से शादी होती है? दो गंदी बात कर रहे हैं आप। नहीं तो तू काम की बात तो कर नहीं रहा कुछ। तो अपशब्द का उपयोग करेंगे? नहीं, अपशब्द नहीं तो मैंने अगर अखबार में ऐड दे दिया तो गलती थोड़ा ही करती है। गलती नहीं करती, लेकिन मेरा धर्म है ना पूछना कि लड़की से ही करेंगे। तो ऐसी बात क्यों पूछ रहा है? नहीं तो इसलिए क्योंकि जिंदगी एक सफर होता है। अरे सफर होता तो सफर काटने को तो शादी करता है आदमी। और यही बात कहने ही वाला था मैं, सफर यानी रास्ता, और आपने अभी सफर काटने की बात करी है, यानी रास्ता। एक सेकंड, यानी रास्ता काटने की बात करी है। हाँ तो फिर क्या? एक सेकंड, 1 एट अ टाइम। आप गलत नहीं बोल सकते। और अगर रास्ता काटना है तो बिल्ली से अच्छा हम सफर कोई नहीं है। ओए अपने बाप की शादी करवा ली बिल्ली तो पूरा कंप्लीट तो करने दीजिए। बिल्ली रास्ता काटती है, आपने कहा कि जिंदगी एक सफर है, यानी रास्ता उसे भी काटना होता है, तो बिल्ली से अच्छा रास्ता कौन काटता है? साले बिल्ली तेरी काट लेगी। एक सेकंड, यानी आप कह रहे बिल्ली रास्ता काट सकती है और बिल्ली वो भी काट सकती है, क्या बोला था आपने? नहीं, तो यानी बिल्ली सब्जी भी काट सकती है और बाल भी काट सकती है। क्यों फोन किया तूने? सुबह का टाइम हो गया। फोन कट गया था, 1 सेकंड रुकिए। अरे फोन कट गया था। नहीं, मैंने इसलिए फोन किया ये पूछने के लिए कि आपके अगल बगल कोई बिल्ली है? मेरे बगल में मर्द बैठते हैं, बिल्ली नहीं बैठती। 1 सेकंड नहीं, ये मैंने इसलिए सोचा कि शायद अगर बिल्ली रास्ता काट सकती है, सब्जी काट सकती है, बाल काट सकती है, तो फोन भी काट ही सकती है। फोन को रख दे, तेरी काट दिया। हेलो, ये बेवकूफ कहाँ चले आते हैं? हाथ आना छोड़ूंगा नहीं मैं एक को। हेलो, कौन बोल रहा है? सामने आओ। नमस्ते अंकिल, बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, कौन बोल रहा है? किसको डांट रहा है? कौन है ये? कौन? ये त्यागी साहब चिल्ला रहे थे। कौन त्यागी? मैं उनके घर की घंटी बजाकर बार भग ले रहा था। मेरा क्या लेना देना? मेरा लेन देना यार, वो थोड़ा भड़केंगे, हम दोनों मजे लेंगे यार। मुझे ना लेना कोई मजे। तुम मुझे क्यों ले रहा था जबरदस्ती? सुनिए 1 सेकंड, मैं और एक बार घंटी बजा रहा हूँ, फोन ये कोने में रख रहा हूँ। अरे भागो भागो। अबे पता नहीं कहाँ फोन लग गया साला। पारा है सामने, तोड़ के रख दूंगा। हाथ में ना तोड़े तेरे, बता रहा। क्या पता नहीं कहाँ फंसा दिया इसने। कौन है ये? ओ, दरवाजा बंद करी। हेलो। अबे तू भाई कहाँ भाग गया? कहाँ फोन रख के भाग गया तू? धीरे, बउआ बोल रहा हूँ। क्या बोला त्यागी जी ने? अरे त्यागी ने बोला तेरी तोड़ देंगे वो। पागल साला। नहीं, उनने ये नहीं बोला होगा, तुमने ये ऐड किया है। अरे मैं क्यों ऐड करने लगा? मैं तो जानता भी नहीं तुझे। मुझे नहीं। 1 सेकंड रुक जाओ, फिर से अब क्या कर रहा है? घंटी। अबे ओए 1 सेकंड, एक आखिरी। अबे ओ, नहीं, तूने घंटी बजाने। हाँ जी, भागो। अरे रुक जा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। ये फोन किसका रखा है? हेलो, ये कौन हो तुम? अरे तू कौन है? मैं त्यागी बोल रहा हूँ। तू मेरे घंटी बजा के जा रहा है? तू पागल है क्या? फोन से कैसे घंटी बजाऊंगा मैं? सारे बुड्ढे को पागल बोलते हैं, तमीज नहीं है? घर वालों ने ये सिखाया है? अरे वो लौंडा बजा के जा रहा है, बार बार तेरी बातें सुना रहा है मुझे वो। तुम लोग मिले हुए ना आपस में, लौंडे। अबे वो बुलाऊ, त्यागी को जानते नहीं हो? हट साला पागल बोलता है। सुबह बना रहे मुझे। हट। हेलो। अबे वो गधे की औलाद, साले तुझे और कोई नहीं मिला सुबह दिमाग खराब करने के लिए? फोन रख। 1 सेकंड, सुनिए। हेलो। हाँ बोल। ओ, त्यागी ने क्या बोला आपको? त्यागी ने बोला तेरी जमीन साले तो फोन रख। पागल क्या बोला त्यागी जी ने? सुनो, और एक बार घंटी। आजकल के हिंदी गानों में इतनी इंग्लिश यूज की जाती है कि अगर उस इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब इसी पे बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? बउआ बोल रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? कौन बउआ? क्या तैयार है? इस बड़े मुकाबले में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ नंद किशोर बैरागी जी। नमस्कार। हम इस मुकाबले की तह तक जाएंगे और सुचारू रूप से एक। अबे हेलो, ये कौन मंत्री आ गया? ये नंद किशोर बैरागी जी हैं। कौन नंद किशोर है? आजकल के जो गाने बन रहे हैं, क्या वो अश्लीलता की चरम सीमा को पार कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही। साथ ही साथ नंद किशोर बैरागी जी, गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिए। सही कह रहे, बिल्कुल सही। और इस मौलिक
रहा है, तू चाहता क्या है? चाहते ये है कि जो गाने आजकल बन रहे हैं उनके बारे में मैं जनता की राय यानी आपसे पूछूंगा। भाई साहब लो, मेरे पास टाइम नहीं है ना। मैं तो एक गाना ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। हाँ मैनू कायदे से गाने 10 वर्ड्स मैनू का होना चाहिए। लेकिन ये गाया यो कवि ने। यो कवि यो। एक सेकंड, जनता हमारे साथ है। हनी सिंह का गाना है। या तो आप बोल लीजिए या बैरागी जी को बोलने दीजिए। तू ही बोल ले बैरागी, तू ही बोल ले, मेरे को नहीं सुनना। हाँ, और मैं बउआ। तमीज से बात कीजिए, बोल तो मैं लूंगा ही। हुआ गया तेरी एक सेकंड, आप बताइए आपको इस गाने से क्या अर्थ समझ में आता है? एक नंबर गाना है, हम सब बहुत नाचे हैं इस गाने पे, ठीक है ना? इस गाने का अर्थ क्या है वो नंद किशोर बैरागी जी हमें बताएं। मैं एक एक लाइन कहूंगा, आप अर्थ बताइएगा। ठीक है। पहली लाइन है ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। हाँ, यही लाइन है। इसका क्या अर्थ है? हे सुंदरी तेरे नीले नेत्र मुझे सम्मोहित कर रहे हैं। अच्छा। अगली लाइन, आई स्वेड छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। इसका क्या भावार्थ है? मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू तुच्छ वस्त्रों में विस्फोटक सामग्री के समान प्रतीत हो रही है। अबे तेरी विस्फोटक सामग्री तेरे एक सेकंड रुकिए। जनता, एक शब्द में आप क्या कहेंगे बैरागी जी को? बैरागी अपनी बहुत ही गलत तरीके। अपने स्टेशन बैसाखी को। सॉरी, बैसाखी जी नहीं, बैरागी जी। बैरागी नाम है बेटे, ढंग से पहले पढ़ तो लो। बैरागी? हाँ, बैसाखी तुम्हारे पापा ले, हम तो ये दुआ करें। बैसाखी तेरे दे दूंगा, फोन बस करिए आप। भाई संजय ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई बचपन में हमने अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजें सीखी हैं, लेकिन अब बड़े होकर हम वो तरीके यूज नहीं करते। अब इस पे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। न से नमस्ते से अंकिल। कौन बोल रहा है? बस से बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ? क्या हो गया? कौन बउआ? आपको क्या हो गया? ये बस से बताइए। बस से बउआ कौन? म से मैं, एक से एक सेकंड, र से रुकिए। पहले ठीक से बात कर, कौन बोल रहा है? आप गलत समझ रहे हैं, लगता है मेरे को सीधे सीधे आपको बताना को मैं बना दूंगा। एक सेकंड, सॉरी। मैं यही कह रहा हूँ कि बचपन में जैसे चीजें सिखाई थी हम भूलते जा रहे हैं वो नॉलेज। अब अगर आप इस वक्त कबूतर देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? तो तू दोबारा सिखाएगा सारी बचपन की बातें? नहीं, मैं बस रिमाइंड कर रहा हूँ। अगर इस वक्त आप कबूतर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? कबूतर जा रहा है, कबूतर उड़ रहा है। चाहे जो हो, जा रहा है उड़ रहा है, बट आप कबूतर बोलेंगे, ठीक है? तू कबूतर को देख के बोलेगा भैंस उड़ रही है? नहीं। गुड क्वेश्चन। आपको बोलना चाहिए क से कबूतर जा रहा है। क्यों बोलूं? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, बचपन में तो ऐसे ही सिखाए थे ना, अ से अनार, ब से बीमार, क से कबूतर, ड से। बोल तेरे को काम क्या है? आपको सारी बातें अ से ऐसे ही, ब से बोलनी, च से चाहिए, च से ग से बी से। ओ माय गॉड, क से कैसा, अ से आदमी, ह से है, ब से बड़ा आदमी हूँ, ग से तेरी लूंगा। खुद को ग से गंदा, ब से बोल रहा से रहा, है से है। जल्दी बोल, काम क्या है? रिमाइंड हो गया? एक सेकंड रुकिए। मेरे साथ एक लड़का है जिसको ये चीजें बड़ी अ से अच्छी तरीके से अ से आ गई हैं। अच्छा, तो मैं क्या करूं? एक सेकंड मैं बताता हूँ, आप थोड़े इससे सीखो। आपका न से नाम, क से क्या, ह से है, च से चिरपल्ली, च से नहीं, आ से आमतौर पर र से रैप्टे पड़ जाते हैं। तेरी सब कुछ कर दूंगा मैं। द से दांत तोड़ने वाले, ल से लड़के घर पे बाहर पहुंच जाते हैं। तेरी बउए। एक सेकंड, तुम जैसे लड़कों के साथ पता है क्या होता है? घ से घमंडी, द से दल बदलू, ल से लड़के आकर के, ल से लठ मार करके, द से सारे दांत तोड़ करके घर से बाहर भैंस से फेंक देते हैं। और ग से मैं फाड़ के तुम्हारी ओह माय गॉड। चल। श से शर्म, क से करो। ये चिरपल्ली की चिड़पल्ली नहीं, च से चिड़पल्ली, न से नाम, ह से है, चिरपल्ली। ओ से ओ के ब से बाय। तेरी बहुत। हेलो, बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। कौन बउआ? मैं बउआ। सुनिए तो, सुना। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी? आपके बैंक अकाउंट के बारे में। बैंक अकाउंट के बारे में? जो सेविंग अकाउंट आपका खुला है सीआई बैंक में। हाँ, तो उसका उसमें जो नवाज थे, नहीं थे। क्या क्या नहीं थे? आपके अकाउंट के ना तो। अबे आवाज कट रही है तेरी। हाँ, फोन करके दोबारा बता। हेलो, आप थोड़ा बाहर आ जाओ ना सिग्नल में। लैंडलाइन फोन है मेरा, बात कैसे आऊँ मैं सिग्नल में? तार निकाल के ले आओ ना, अभी ये भी बताना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क आके फोन कर। नहीं, हेलो, ओ भाई साहब। ओह, हेलो। मैं कह रहा था आपके अकाउंट में हाँ, जो 1000
ऐसे थे। अबे कहाँ घुस के बात कर रहा है भाई, बाहर आ जा। वो सब छोड़िए, आपकी एक ब्लू कार्ड है? हाँ है। DL 13। हाँ जो पार्किंग में खड़ी थी। पार्किंग में खड़ी होती। हाँ तो उसके बाद करके न लेते थे। क्या क्या क्या? गाड़ी को हाँ गाड़ी वहाँ से नेक्स्ट बार ऐसे तोड़ने का था। और बोल थप्पड़ मारो तेरे साले। आपकी शादी हो गई है? हाँ शादी। गंदी बात मत करिए, आपकी बीवी है एक? मेरी तो एक है, तेरी एक दर्जन है। नहीं, हेलो, आप अपनी बीवी से कहिएगा। क्या कहिएगा? कि यहाँ से आदमी ने बात निकटने 5 बजे आएगा। बीवी से जा रहा है भी हेलो मारूं यहाँ तेरे सही हो जाएगा। क्या बोला? आवाज कट गई आपकी खुद। साले तेरी आप कभी सिग्नल जा रहे, आप गंदा बोल रहे, ऐसा मुझे अंदाजा होता है। तू साले बार बार मेरी बीवी पे मैं आपसे नो डाउट ऐसा नहीं बोलते, बउआ बोल रहा हूँ। साले तू बउआ बोल कौआ बोल, ऐसा थप्पड़ मारूंगा। किल शॉट बोल, फोन कटता, फोन रख तू सिग्नल सो हेलो अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हाँ हाँ बोल भाई। मैं एटीएम के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ, ये मेरा मालिक आया, गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। एक सेकेंड भाई साहब, हाँ बोल अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मैं मेरी बात सुन। हाँ जी। तू मैटर पता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। फोन नहीं कर, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड, कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो और ये चोर को देख के सीधा भाग गया नहीं रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है तू भागा किधर? तेरी नहीं, देखिए हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, हाँ चोर को घुसते हुए देखा मैंने एटीएम में। देखा तूने? हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे बताओ क्या? तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का। हाँ। और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बके जा रहा है? अब इसका क्या करूं? एक सेकंड रुक, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा आया था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर क्या ट्रेन में भागा था तू? ट्रेन में नहीं भागा था, पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस। एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के डालता तू? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ घिसता। उधर उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे बैठूंगा। तेरी अब जो हाथ। एक सेकंड, बात कर तेरे मालिक से। मालिक। हाँ बोलो। बउए से पूछो इसके पास पेपर सोप बचे हो 2 साल? हाँ बचे। हाँ बचे। तो बोलो हाथ धो के अपनी में डाल ले 2-4 पेपर। अरे गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। तुषार भाई का फोन आया था टॉपिक देने के लिए, कह रहे थे आपका गला बैठा रौनक भाई, इसी बात पे बउआ बन के को मजे ले लो। हेलो 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 हेलो। हाँ कौन बोल रहा है? हेलो हाँ हेलो। अरे बोल भी लोगे अब सुबह सुबह? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बउआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है। अच्छा, लेकिन मैंने एक हेलो सुन। हाँ बात क्या कर रहे तू? गला खराब है कह रहा हूँ। गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर। नहीं, मैंने पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोदिया गला, पिंक पिंक है। गला नहीं होता, वो गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली। सॉरी ने एक मिनट, लोग कहते हैं मुलेठी खाओ, अदरक चूसो, नमक पानी के गडाडे करो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या। तेरे पास इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। हाँ। मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा। उससे कैसे खड़ा होगा? तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे सॉरी, दिमाग क्यों खराब? क्रोध को पालना सीखा सी, काट्या आएगा काट्या।
तो घुसेड़ दूंगा तेरी मैं क्रोध समझ। क्रोध का वहाँ क्या काम? मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ क्रोध कहीं भी आ सकता है। जब मैं टीचर बनूंगा ना, हाँ तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा। मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा, अच्छा, एक चौक लूंगा, अच्छा, और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन, हाँ, और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। अच्छा, और फिर अपने गले से पूछूंगा, इसका जवाब तुम्हें पता है? हेलो, गला बोलेगा हाँ जवाब पता है। फिर मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। है क्या गला खड़ा हो गया? एक घंटा से भाई साहब तेरी फट के गले में आ जाएगी। दिमाग खराब कर रहा, फोन रख दे। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी, तुझी कौन बोल रहे हो जी? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। तुसी पंजाबी है गे? हाँ जी, अभी पंजाबी है जी, बोल रहा हूँ। तुझी साढ़े नाल कुड़ी भी नहीं है अपनी ना हो जे नहीं, मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ, अच्छा, बड़ी दुखी है। बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए। गाय परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये पागल बना दी। एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी, आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ जी, बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय को परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े। अच्छा, तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं। फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। अब एक थप्पड़ मारूंगा तेरे को फोन में बैठ के मैं। तुम्हारा फोन ना करिएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने। देखो, इसको भी सिर्फ बड़े ही छे थे। कह रहे बड़े छे थे। छे नहीं, बड़े चेते आउंदे ने। छे नहीं, चेते तेरी आएगी दिमाग पाजी चंगी गल नहीं कर रहे तुसी। मैं तेरे गोली मार दे यार, तेरे प्यो दे गोली मार दे, तेरे खानदान को फोन कर। पाजी तुसी पंजाबी है गे? मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी है, मैं तू दिमाग खराब करता है। पाजी रख दे। हाँ जी, दफा अरे कन्ने दे तो कुछ लाना है तो वास्ते। जैसी शीशी लाए वो पी के पाजी रख दो, मैं गंदी बात कर दी। पहाड़े जा तेरे खू जा। तुषार भाई कह रहे थे फोन करके, रौनक भाई जब अपन वोट डालने के लिए घर से निकले थे तो बच्चों को हमने घर में ही छोड़ा हुआ था। इस बात पर अगर बच्चे गुस्सा हो जाएं तो कैसे रिएक्ट करेंगे? अब बउआ ने इस पे क्या किया सुनते हैं। हेलो, एक सेकंड अंकल, ये दरवाजा पीछे दे। नहीं खोलूंगा। अजय मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। नमस्ते। नमस्ते। क्या है क्या तो? नहीं खोलूंगा, इनको बंद कर रखा बाथरूम में, नहीं खोलूंगा। 4 घंटे हो गए बेटा। पार्टी अभी बाकी है। किसको बंद करके रखा है? बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से इन्हें मेरा बाप कहते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारा पापा हूँ मैं। अपने बाप को बंद कर रखा है? और क्या यार, कल इन्होंने मुझे बंद किया था घर में। हाँ क्यों करा बताओ। अच्छा, कह रहे थे मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। वापस जब आए तो इनकी उंगली काली थी। क्योंकि बेटा मैं ना वोट देने गया था। वोट देने? अरे बेटा वो वोट देने गया था। वोट देना आम आदमी का अधिकार होता है। अच्छा, तो मुंह काला कराते, तुम्हारा बाप तो केवल उंगली काली करा के आया है। हेलो, तूफान एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, जल्दी जल्दी। एक सेकंड, ग्राहक है। हाँ जी, ये शताब्दी मिलेगी मेरे को। शताब्दी लो, गरीब रथ फ्री। शताब्दी कहाँ से बेच? ट्रेन बेच रहा हूँ, मेरी संपत्ति है रेलवे संपत्ति। मतलब है कि भाई इसका ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो। हाँ तो ध्यान रखूं, ख्याल रखूं, जब मन करे बेच दूं। बेचेगा कैसे? रेलवे तुम्हारी ना, रेलवे गवर्नमेंट की है। एक सेकंड, कौन आया? सर मेरा बजट का थोड़ा इशू है। बजट नहीं है तो आप एक डब्बा ले जाओ। S4 या S5 में से कोई एक ले लो। S4 is lucky, हाँ? एक सेकंड, मालवा एक्सप्रेस का S4 निकाल के दे दो। आओ रीवा एक्सप्रेस। ऐसे बेच नहीं सकता। मेरी संपत्ति है। नखलो एक्सप्रेस। हेलो, ऑन ड्यूटी स्ट्रेचर हमारे स्टेशन मास्टर के कार्यालय में संपर्क करें। आओ ले जाओ रीवा एक्सप्रेस। रीवा जिसको बना रहे चिल्ला क्यों डे? बना रहा है मेरे को। सच में बेच रहा हूँ। तेरे को बेच डालूंगा। एक सेकंड, एक विदेशी अंकल, फॉरेनर। Hi, this is Steve. Hi Steve, how are you doing these days? I'm doing good. Steve, what do you need? I want 4 platforms. प्लेटफॉर्म चाहिए? Yeah. ना काटेगा मेरा।
चांदनी सिर्फ प्लेटफॉर्म 16 कार शेड के बगल में चाहिए तो बताइए। Yeah, that'll be cool. कूल ओके प्लेटफॉर्म 16 सोल्ड। Thank you. It was a great deal. संपत्ति है सीटे उच्चाड एक्सप्रेस हावड़ा एक्सप्रेस ले जाओ। हेलो 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 अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या बेटे बोल रहे हो? पैसा ले अंकल जी तो तू ही बोल रहा है। सॉरी बउआ बोल रहे हो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ बोलो जल्दी बोलो। पेन होता है ना पेन कलम? हाँ कलम होती है पेन होता है। रखा है आपने अपने पास कि नहीं? नहीं मेरे पास नहीं है। हो भाई साहब गड़बड़ हो सकता है प्लीज। क्या गड़बड़ होगी? नहीं देखो मेरे एक दोस्त के साथ ना पेन न रखने की वजह से गड़बड़ हो गया। अब देखो वो ऑफिस में बैठा था, बॉस आया उसका, उसको बोला कि एक नंबर नोट कर। तुरंत उसने मोबाइल निकाल लिया नंबर नोट करने के लिए। आज का मोबाइल का टाइम है, पेन कौन रख रहा है तो मोबाइल सुन तो लेना, मोबाइल बोल रहा है वही तो लफड़ा हो गया उसके साथ। तो उसने मोबाइल निकाला तो बॉस ने बोला हमारे ऑफिस में मोबाइल अलाउड नहीं है। बस बॉस भड़क गया वो देखकर, उसको 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया भाई साहब। आगे सुनो, पेन की वजह से वो सस्पेंड हो गया, फिर गया वो बेचारा दिमाग खराब हो गया उसका 4 दिन तक। क्या करूं, चला गया ठेके पे शराब पीने भाई साहब। अच्छा पिएगा तो दिमाग खराब होगा तो शराब पिएगा। सुन तो फिर पिया तो फिर गाड़ी चलाने लगा, फिर ड्रंक एंड ड्राइव के केस में पुलिस ने पकड़ लिया। फिर ले गए उसको पुलिस स्टेशन। उसने अपने दोस्त वकील को फोन किया कि जल्दी आ जा। वहाँ पे पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट हुई, वकील भागता हुआ उसके जमानत के पेपर ले आया भाई साहब। फिर बोला जल्दी साइन कर दे। साइन कैसे करे अगला, उसके पास पेन ही नहीं है, मोबाइल से साइन करेगा क्या? ये तो बिल्कुल पते की बात बोली बेटे। बाल पते की बाल बोली। सुनिए फिर उसके बाद उसको अंदर जाना पड़ा, पेन नहीं। देखो 1 महीना उसको जेल में काटना पड़ा, जमानत नहीं हुआ उसका। फिर जब वो जेल से बाहर निकला उसको एक सबक मिला कि जिंदगी में कुछ हो ना हो मेरे पास पेन होना चाहिए। क्योंकि पेन नहीं होगा तो पेन होगा, PAIN वाला पेन, ठीक है। तो फिर वो पेन की दुकान पे गया, उसने एक पेन मांगा उससे, अगले ने उसको पेन दे भी दिया। उसने बोला कितने रुपए? बोला कि 25 रुपए। 25 रुपए दे दिए। उसने बोला पेन चलती है? बोला हाँ। बोला खाली कागज दो। उसने खाली कागज पे अपना साइन करके देखा, फिर खाली कागज पे साइन करके जैसे दुकानदार को दिया, दुकानदार का दिमाग ठनका। उसने बोला इसने तो खाली पेपर पे साइन कर दिया। उसने उसकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली क्योंकि खाली भाई साहब सुनिए, तू पागल है क्या? फिर उसको गुस्सा आ गई कि मेरी जायदाद लिखवा लिया। उसने वही पेन लेकर उसकी हाँ भाई साहब यही किया उसने। और जब उसने ये किया खूनम खून हो गया। पुलिस आई, पुलिस फिर उसको पकड़ के ले गई। उसके खिलाफ फिर केस दायर किया गया। उसने फिर वकील को बुलाया, वकील पेपर लेके आया, पेन नहीं ला पाया। उसने बोला इस पे साइन करते ही जमानत हो जाएगी, लेकिन साइन कहाँ से करता? पेन तो उसने पेन तो उस दुकानदार की दे दिया था ना। भाई साहब गंदा मत बोलिए। तू खास के बकवास कर रहा है। फोन रखिए, आप गंदा बोल रहे हैं। चीची 93.5 रेड FM बजाते रहो। अगर नहीं रखोगे पेन तो मिल सकता है पेन। ओके बाय। बट दिनेश ने फोन करके टॉपिक दिया और कह रहा था रौनक भाई सावन का महीना, अरे पवन करे शोर। मतलब बारिश के मौके पर इतने गाने बने बॉलीवुड में, क्या इस पे आप बउआ बन के कुछ मस्ती ले सकते हो? अब सुनिए आप। हेलो हेलो नमस्ते अंकल। नमस्ते। एक सेकंड चुप रहे। एक सेकंड। कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रहा हूँ। आगे से पीछे से कोई बोलता है? अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा पीछे वो शोर कर रहा है भाई। मतलब पीछे से कौन बोलता है? हेलो हेलो एक सेकंड। एक लड़का मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले उसको गलत पीछे से शोर कर रहा है, पहले उसे चुप करवा दूं। फिर क्या चुप कर रहा हूँ यार? वही चुप तो नहीं हो रहा। वो नहीं हो रहा तो फोन रख दे। फोन नहीं रख। हेलो हेलो बउआ बोल रहा हूँ अंकल, आप फोन काट रहे हैं। अबे तो परेशान करेगा। पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता। आप चुप कराइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप कर रहा हूँ? मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? देखो ये चिल्ला। साला चुप क्यों नहीं हो रहा ये तो बता। पता नहीं यार, मैं इससे यही तो। इसके कीड़ा है क्या? एक सेकंड लाउड स्पीकर पे लगा रहा हूँ, आप ही पूछिए। अंकल है लड़का बात कर। हेलो चिल्ला। हाँ जी कौन?
पागल ये बच्चा है पागल खाने में पैदा हुआ था। देखिए पर इससे कम देखे। सुना तूने? चुप रह। बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया और तूने भी कर दिया। एक सेकंड, तू बता। बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है। काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के इसलिए तू फोन रखो। खराब कर दिया साहब। कोई मतलब नहीं, बात नहीं अपनी भाई हेमंत कह रहे थे फोन करके रौनक भाई अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी इस मुहावरे पे बउआ कैसे अपनी कलाकारी दिखा सकता है ये सुनिए आप। हेलो अंकल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, कौन बुआ? टॉयलेट में हो क्या? बड़ा सन्नाटा लगा था। हाँ टॉयलेट में बोल, क्या करना है बोल। करना क्या आपको करना है तभी आप बैठे हो। अच्छा मुझे थोड़ी कर। हेलो सॉरी, जल्दी बता काम जल्दी बता। सुनिए मैं बउआ बोल रहा हूँ। मेरे को आपसे 2-3 मदद चाहिए। मैं जानता हूँ इस वक्त आप जिस पोजीशन में हो मदद नहीं कर सकते, पर फिर भी। अबे बोलना चाट क्यों रहा है, कौन है? अच्छा सॉरी, मुझे आपसे 3 चीज की जरूरत है। अच्छा लिख सकते हो? नहीं आप तो कर रहे हो तो कैसे लिखो, याद कर लो। एक कुल्हाड़ी चाहिए। कुल्हाड़ी चाहिए। एक पाव अंगूर। काले या हरे? करे नहीं, मैं इनमें भेदभाव नहीं करता, मैं बहुत सेक्युलर आदमी हूँ। सुनिए हाँ आगे। और थोड़ा 100 ग्राम अदरक। क्यों चाहिए ये सब बता? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अबे ये तो मुहावरा होता है। मुहावरा ऐसा क्यों बोला गया? अब आया ऊंट, आपको पता है क्यों? क्यों बता? क्योंकि अब चुनाव का माहौल है इसलिए अब आया है और ऊंट चुनाव लड़ना चाह रहा है। अबे चुप रह। सुनिए अगर आप कुल्हाड़ी देंगे सबसे पहले तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, ठीक है? अब वो कुल्हाड़ी से पहाड़ खोदेगा और खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो चूहा बच गया। चूहे की जान बची है। ऊंट लोगों से कहेगा कि मेरे अंदर जानवरों के लिए प्रेम है। हेलो मुझे वोट दो। अरे कति पागल है तू तो बे। अब बताइए अगला। हेलो हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी आगे क्या मंगाया था मैंने? अंगूर। अंगूर का क्या? अंगूर का देखो अब खाली चूहा थोड़ी है, वोट डालने वाली लोमड़ियां भी होती हैं और लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले थे, खट्टे थे, तो ये 1 पाव अंगूर लो। हेलो हाँ चले तो नहीं गए? अंगूर चाहिए ना? हाँ जी। अंगूर तेरी गलत, अदरक भी चाहिए। उसके बाद ऊंट जाएगा बंदरों के पास, उनको अदरक का स्वाद बताएगा और इस बार जीतेगा। अदरक सेकंड भाई साहब। हेलो साले पहाड़ डाल दूंगा। पहाड़ भी डाल। मुंह बंद करके मुंह बंद कर। गंद ऊंट को जीत बार आधी बहुमतों से अब की बार। अब ऊंट की सड़क। हेलो फोन रख दे अंकल। हेलो हेलो हाँ कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। हेलो मुझे ऐसा लगता है क्या लगता है कि फॉरेन वाले विदेशी लोगों को हाँ उन लोग को बिजनेस करने नहीं आता। अच्छा ये अच्छा है। हाँ बोलो। तो उनको बिजनेस का आइडिया हमसे लेना चाहिए। अच्छा ये अच्छा है। अच्छे का मतलब ये नहीं है, मतलब जो तू बोल रहा है मैं वो सुन रहा हूँ। अच्छा भी बोल सकते ना। HMM। अरे पागल हो क्या? पागल नहीं बउआ बोलना। सुनिए तो ये विदेशियों को बिजनेस हमसे सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट। अच्छा इजिप्ट। हाँ इजिप्ट वालों को ना बेबी सिटिंग का काम करना चाहिए। अरे करना क्यों? उनके यहाँ बहुत सारी मम्मी है ना। अरे तो बच्चे पढ़ जाएंगे है नहीं? अच्छा तू लिख रहा है ना, नोट कर दे रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ बिजनेस मॉडल। हाँ नोट कर रहे हैं। हाँ नोट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों के जो कंगारू हैं हाँ उन्हें दिल्ली भेज देने चाहिए। अच्छा अच्छा। क्यों? हम जब दूध लेने जाते ना हाँ तो थैली नहीं देते दूध रखने के लिए। अच्छा तो तू कंगारू की थैली में अपना दूध रखे? दूध रख। वेरी गुड, तू समझ रहा है। फ्रीक्वेंसी मैचिंग। अच्छा नोट करता है ऐसे बिजनेस मॉडल, ठीक है? लेकिन कंगारू का बेटा भी तो उस थैली में रहता है, वो तो दूध पी जाएगा। दूध पी। हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गुड, ये करेक्शन पॉइंट है, मैं लिख लेता हूँ बिजनेस मॉडल में, ठीक है? अबे फोन नहीं रखिए। एक आखिरी बता दो, अंटार्कटिका है ना? हाँ अंटार्कटिका। क्या होता है वहाँ पे? अरे पढ़ा है, बर्फ होता है। बर्फ होता है। हाँ उनको चुस्की की दुकान डालनी चाहिए। अच्छा क्योंकि देख बस थोड़ा सा बर्फ घसना और थोड़ा सा रसना। अच्छा चुस्की तैयार। अरे चुस्की बनी है। एक सेकंड, क्या चुस्की बनी है ना वो तेरे? हाँ 1 मिनट। क्या मेरे? समझ जा। क्या समझ जाऊँ मैं? चुस्की मेरे क्या? दे दूंगा। देना, मैं खा लूंगा, क्या प्रॉब्लम है? खा लूंगा। खाने को नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, समझे?
खाने के लिए नहीं दूंगा, दे ही दूंगा मतलब क्या बात, या फोन काट दिया यार, दे दूंगा मतलब क्या, मैं समझ नहीं पाया, आपको समझा क्या? हेलो हेलो अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हाँ हाँ बोल भाई। मैं एटीएम के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ, ये मेरा मालिक आया गुस्सा कर दिया, क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। एक सेकेंड भाई साहब, अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मैं मेरी बात सुन। हाँ जी, तू मैटर बता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। फोन निकाल, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड, कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो और ये चोर को देख के सीधा भाग गया नहीं, रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है, तू भागा क्यों? तेरी नहीं, देखिए हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, हाँ, चोर को घुसते हुए देखा मैंने एटीएम में। देखा तूने? हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे बताओ क्या? तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का, हाँ। और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बके जा रहा है? अब इसका क्या करूं? एक सेकंड, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा आया था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर क्या ट्रेन में भागा था तू? ट्रेन में नहीं भागा था, पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता, हाँ, तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस, एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के में डालता तू? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ घिसता। उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर मार के ले गया, तू कर गया? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे बैठूंगा। तेरी अब जो हाथ। एक सेकंड, बात कर तेरे मालिक से। मालिक, हाँ बोलो। बउए से पूछो इसके पास पेपर सोप बचे हो 2 साल? हाँ बचे। तो बोलो हाथ धो के अपनी में डाल ले 2-4 पेपर सोप। अरे क्या गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले, गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। इतना टाइम नहीं मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। हेलो, बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। कौन बउआ? मैं बउआ, सुनिए तो। सुना। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी? आपके बैंक अकाउंट के बारे में। बैंक अकाउंट के बारे जो में? सेविंग अकाउंट आपका खुला है सीआई बैंक में। हाँ, तो उसका उसमें जो नवाज थे नहीं थे। क्या नहीं थे? आपके अकाउंट के ना तो। अबे आवाज कट रही है तेरी। हाँ, फोन करके दोबारा बता। हेलो, आप थोड़ा बाहर आ जाओ ना सिग्नल में। लैंडलाइन फोन है मेरा, बात कैसे आऊँ मैं सिग्नल में? तार निकाल के ले आओ ना, अभी ये भी बताना पड़ेगा। आवाज नहीं आती, नेटवर्क आके फोन कर। नहीं, हेलो, ओ भाई साहब। ओहो, हेलो, मैं कह रहा था आपके अकाउंट में हाँ जो 1000 ऐसे थे। अबे कहाँ घुस के बात कर रहा है भाई, बाहर आ जा। वो सब छोड़िए, आपकी एक ब्लू कार्ड है। हाँ है। DL 13। हाँ, जो पार्किंग में खड़ी थी। पार्किंग में ही खड़ी होती है। हाँ, तो उसके बाद करके न लेते थे। क्या गाड़ी को हाँ, गाड़ी वहाँ से बाद ऐसे तोड़ने का था। बोल, थप्पड़ मारो तेरे साले। आपकी शादी हो गई है? हाँ, शादी। गंदी बात मत करिए, आपकी बीवी है एक। मेरी तो एक है, तेरी 1 दर्जन है। नहीं, हेलो, आप अपनी बीवी से कहिएगा। क्या कहिएगा? कि यहाँ से आदमी ने बात निकटने 5 बजे आएगा। जा रहा है भी। हेलो, मारूं तेरे सही हो जाएगा। क्या बोला? आवाज कट गई आपकी खुद। तेरी आप कभी सिग्नल जा रहे, आप गंदा बोल रहे हैं, ऐसा मुझे अंदाजा हो जाए। तू साले बार मेरी बीवी पे मैं आपसे ऐसा नहीं बोलते, बउआ बोल रहा हूँ। साले तू बउआ बोल, कौआ बोल, ऐसा थप्पड़ मारूंगा। किल शॉट बोल, फोन कटता, फोन रख तू सिग्नल भाई संजय ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई बचपन में हमने अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजें सीखी हैं, लेकिन अब बड़े होकर हम वो तरीके यूज नहीं करते। अब इसमें बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो। हाँ जी। नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहा है? बस है, बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं
ऐसे क्यों मार रहे हैं? क्या हो गया? तो- कौन बउआ? आपको क्या हो गया? ये ब से बताइए। ब से बउआ कौन? म से मैं। एक सेकंड, र से रुकिए। पहले ठीक से बात कर, कौन बोल रहा है? आप गलत समझ रहे हैं, लगता है मेरे को सीधे सीधे आपको बताना। तो मैं बना दूंगा। एक सेकंड, सॉरी। मैं यही कह रहा हूँ कि बचपन में जैसे चीजें सिखाई थी हम भूलते जा रहे हैं वो नॉलेज। अब अगर आप इस वक्त कबूतर देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? तो तू दोबारा सिखाएगा सारी बचपन की बातें? नहीं, मैं बस रिमाइंड कर रहा हूँ। अगर इस वक्त आप कबूतर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? कबूतर जा रहा है, कबूतर उड़ रहा है। चाहे जो हो, जा रहा है उड़ रहा है, बट आप कबूतर बोलेंगे, ठीक है? तू कबूतर को देख के बोलेगा भैंस उड़ रही है? नहीं। गुड क्वेश्चन। आपको बोलना चाहिए क से कबूतर जा रहा है। क्यों बोलूं? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, बचपन में तो ऐसे ही सिखाए थे ना, अ से अनार, ब से बीमार, क से कबूतर, ड से। बोल, तेरे को काम क्या है? आपको सारी बातें अ से ऐसे ही, ब से बोलनी, च से चाहिए, च से ग से बी से। ओ माय गॉड। क से कैसा, अ से आदमी, ह से है, ब से बड़ा आदमी हूँ, ग से तेरी लूंगा। खुद को ग से गंदा, ब से बोल रहा से रहा, है से है। जल्दी बोल, काम क्या है? रिमाइंड हो गया? हो। एक सेकंड रुकिए। मेरे साथ एक लड़का है जिसको ये चीजें बड़ी अ से अच्छी तरीके से अ से आ गई हैं। अच्छा, तो मैं क्या करूं? एक सेकंड, मैं बताता हूँ, आप थोड़े इससे सीखो। आपका न से नाम, क से क्या, ह से है? च से चिरपल्ली। च से नहीं, आ से आमतौर पर र से रैप्टे पड़ जाते हैं। तेरी सब कुछ कर दूंगा मैं। द से दांत तोड़ने वाले, ल से लड़के घर पे बाहर पहुंच जाते हैं। तेरी बहुए। एक सेकंड, तुम जैसे लड़कों के साथ पता है क्या होता है? घ से घमंडी, द से दल बदलू, ल से लड़के आ करके, ल से लठ मार करके, द से सारे दांत तोड़ करके घर से बाहर भैंस से फेंक देते हैं। और ग से मैं फाड़ के ओह माय गॉड। चल। श से शर्म, क से करो। ये चिरपल्ली की चिड़पल्ली नहीं, च से चिड़पल्ली, न से नाम, ह से है। चिरपल्ली। ओ से ओ के ब से बाय। तेरी अंडरटेकर ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली अंकिल। नहीं बात तो ले ली, अब तो क्या करें फिर? नहीं तो अभी क्यों ली, इतने साल बाद क्यों ली, और लेने के पीछे कारण क्या है? इसी बारे में मैंने यानी बउआ ने और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा, जरा आप सुनिएगा। हेलो जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी भाई साहब, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नबी। हेलो, कौन भाई नहीं, मैं कह रहा था एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हमारे साथ बैरागी जी होते हैं एक्सपर्ट, और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। अरे कौन मेरा कैसी चर्चा? वो सब बता देंगे भाई साहब। हाँ बोलो, नहीं जय माता दी बोलो होता है। और क्या, आपको पता है वो रिटायरमेंट ले लिया उसने WWE में। अंडरटेकर। अरे वाह, जागरूक है ये इंसान। तो एक बात बताइए, अंडरटेकर ने रिटायरमेंट अब क्यों लिया? ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है? अरे भाई मेरा क्या? हाँ, इसका क्या मतलब? नहीं, आपको मतलब सबका है। बैरागी जी आप बताइए। देखिए, अंडरटेकर एक तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था भारतीय सभ्यता से। अच्छा। आज से नहीं, पुरातन काल में जब भी अंडरटेकर भारत आया है तो उनका एक युद्ध हुआ है अक्षय कुमार से, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में। अच्छा। तो उस युद्ध में अक्षय कुमार ने उनको परास्त कर दिया था। क्या कारण था जो परास्त किया? क्योंकि अक्षय कुमार मैया के भक्त थे, बलशाली थे। अंडरटेकर को उन्होंने शेर के दांतों में फंसा दिया। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? क्या बात चल रही है भाई? एक सेकंड, तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं? अक्षय कुमार अंडरटेकर की फाइट में अंडरटेकर को अक्षय कुमार दांतों में फंसा देता है शेर के। अच्छा। तो जैसे अंडरटेकर को छाती पकड़ के ऊपर उठाता है तो ये गाना गाता है। तेरा शेर आ गया। भाई साहब आवाज आ रही है? तुझ खून से नहलाने तेरा बबलू आ गया। भाई अक्षय कुमार बबलू के रूप में अंडरटेकर से भिड़ता है। अंडरटेकर उसी दिन कहता है कि जो मैया की शक्ति है, जो माता रानी कहती जो देती है, जे मैं होता माता तेरा मोर, तो सब चीजें अंडरटेकर के दिमाग में घूम रही। हाँ, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर रिटायरमेंट लेगा तो नवरात्रों में लेगा। बैरागी जी से कुछ कहना है आपको? बैरागी जी की नहीं, माँ की कृपा होती है। गलत मत बोलिए। माँ की कृपा होती है। कैसे बोल रहे हैं? क्या है बावली? क्या